दूसरा मैं देखता हूँ कि रोज आपका सुंदर सुंदर गोपियों के साथ व्यवहार रहता है। गोपियों को यहाँ सुंदर सुंदर शब्द से संबोधित क्यों किया? क्योंकि ब्रज की गोपियां बहुत सुंदर, जो सबसे सुंदर होता है उसे हम कहते हैं ना, क्या अप्सरा जैसे लग रही है। अप्सराएं कहाँ रहती है? इंद्रलोक में। तो इंद्रलोक की जितनी भी अप्सराएं थी, जितनी भी अप्सराएं, उन सभी की सुंदरता को आप जब मिलाते हो तब जाके ब्रज की एक गोपी बनती है। ब्रज की गोपियां इतनी सुंदर, बोले एक तो आपका सुंदर सुंदर गोपियों के साथ व्यवहार रहता है। ठाकुर जी भी कह देते कर लो कोशिश। अब महाराज ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, गोपियां आती हैं, तो कामदेव जी अपने काम रूपी बाण चलाते हैं। बाण का अर्थ वो नहीं जो राम जी चलाते थे, धनुष बाण वाले बाण नहीं, काम रूपी बाण। वो काम रूपी बाण चलाते हैं, सारे बाण विफल जाते हैं, किसी पर भी इतना सा प्रभाव नहीं पड़ता है। कामदेव जी भी नतमस्तक होकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से रासलीला में कहीं भी काम नहीं है। अब महाराज हम भी चलते रासलीला की तरफ। शरद पूर्णिमा की रात है, भगवान ने सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है, भगवान बंसी बजा रहे हैं, और जैसे ही ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, कि गोपियां सारे काम छोड़ छोड़ के दौड़ी दौड़ी आ गई। कोई एक नेत्र में काजल लगाए, एक में बिना काजल लगाए आ गई है, कोई एक पाँव में पायल पहने, एक पाँव में बिना पायल पहने, कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, आधा भोजन परोसा, आधा बिना परोसे आ गई है, कोई गोपी लहंगा पहने, चुनरी बिना ओढ़े आ गई है। तो गोपियां आधा अधूरा श्रृंगार करें, कोई गोपी पूरी श्रृंगार करके आती है, सभी गोपियां आती हैं। अब सभी इंतजार कर रही हैं। इंतजार किसका हो रहा है? राधा रानी, क्योंकि उनको आने में थोड़ा समय, वो कुछ ज्यादा ही श्रृंगार करती है। राधा रानी भी आती है। जैसे ही राधा रानी सारी गोपियां आती हैं, ठाकुर जी कहते अरे ऐसे कैसे आ जाती हो, तुम्हारे पति कुछ नहीं कहते? गोपियों को ये सुन के क्रोध आ गया। महाराज जैसे आप किसी को निमंत्रण पे बुलाओ, वो आपके घर आ जाए, आपको किसने बुलाया था, उसको गुस्सा आएगा कि तुमने ही बुलाया, और कह रहे हो कि किसने बुलाया। तो गोपियां कहती एक तो आप बंसी बजाते हो, एक तो आप खुद बुलाते हो, ऊपर से कह रहे हो क्यों आ गई, बहुत होशियार बन गए हो। ठाकुर जी कहते हैं आपके असली पति घर पे बैठे हैं, तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। गोपियां कहती बड़े ज्ञानी बन गए हो। अच्छा कृष्ण ज्यादा ज्ञान बता ही रहे हो तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। बोले पूछो। बोले एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती है, वो बाहर विदेश में व्यापार करने के लिए जाता है, तो एक चित्र यानी फोटो अपनी पत्नी को देके जाता है कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक इसको ये अपना पति समझना, इससे ही बातें करना। अब चला जाता है, अब ये उस फोटो से ही बातें करती है, चित्र से ही बातें कर रही है, अपना पति मान रही है। फिर कुछ वर्षों बाद उसका पति व्यापार करके वापस आता है, वो पत्नी दरवाजा बंद करके उस चित्र से बातें कर रही है। तो बताओ कन्हैया, उसको जाके दरवाजा खोलना चाहिए या वहीं उस चित्र के पास बैठ के बातें करते रहना चाहिए? ठाकुर जी कहते जब असली पति बाहर खड़ा है तो चित्र के पास क्या बैठना, जाके दरवाजा खोलना चाहिए। तब गोपियां कहती हैं ऐसे ही असली पति, इस आत्मा के पति तो आप ही हो, और जिन पतियों को हम घर पे छोड़ के आए हैं वो तो सांसारिक पति हैं, वो हमारा कब तक साथ देंगे। तो ये भाव लेके गोपियां आती हैं। एक दिन एक गोपी के पति ने कहा अब चाहे वो बंसी बजाएं चाहे वो रास रचाएं, तुम्हें रासलीला में नहीं जाना है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया। तब वो गोपी वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर देती है और अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देती है कि तुम्हें शरीर से ही प्रेम है ना, तो अपने पास रखो, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे प्राण तो ठाकुर जी के चरणों में ही बसते हैं। ये प्रेम और ये भाव जिस दिन हमारे अंदर आ गए, उस दिन भगवान की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान का दिया हुआ हमारे पास हर चीज है, हर चीज, केवल भगवान का दिया हुआ अनुराग नहीं है कि भगवान के चरणों में जिस दिन ऐसा अनुराग जाग जाए उस दिन हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मोह माया छोड़ दो, नहीं, मैं अपनी कथाओं में कभी नहीं कहती कि आप मोह माया छोड़ दो। क्यों छोड़े भाई, हमने गृहस्थ चुना है, कमाएंगे नहीं तो कैसे हमारा घर चलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है माता पिता की सेवा करना, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था करना, कमाएंगे नहीं तो कैसे।
मोह माया में रहो, लेकिन भगवान को याद करते हो। मेहनत करो लेकिन अपनी मेहनत से करो। तो गोपियां यही प्रेम लेके जाती हैं कि असली पति तो आप ही हैं, हमारा जो प्रेम है वो तो आप में ही बसता है। तो आइए हम भी ठाकुर जी की रासलीला में चलते हैं। सुंदर रासलीला करने के लिए भगवान आते हैं। राधा रानी भी नीली चुनरी ओढ़ के आई है, गोपियां भी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई हैं। कहते हैं